TRA 2 में भी याचिका दायर हो चुका है। तो अगर TRA 1 में आता है रिजल्ट, तो यह मान के चलिए कि TRA 2 में भी हूबहू। अनुकूल जी, निश्चित रूप से अगर माननीय उच्च न्यायालय फैसला करती है, 1 दिन लगे 2 दिन लगे, मैक्सिमम लगेगा तो 7 दिन लगेगा, वो रिटेन होता है। CBI की इंक्वायरी की तो अलग बात है ना। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो अनियमितता BPSC से और शिक्षा विभाग से हुई है, उस पर छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। निश्चित रूप से फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा और सारे ग्रीवांसेस माननीय उच्च न्यायालय में चल रही है। उर्दू के मामले में भी सुनवाई हो, NIOS के मामले में भी कोर्ट में सुनवाई होने बाकी है, कंप्यूटर साइंस के मामले में भी सुनवाई होनी है। और अतुल प्रसाद का वो ट्वीट हर दिन लोगों के सपने में आता है, शिक्षक अभ्यर्थियों के सपने में आता है कि हमें रिजल्ट मिलने वाला है। फिर वो सुबह उठते हैं तो सपना टूटा रहता है। तो TRA 1 के अगर सप्लीमेंट्री दिए जा रहे हैं, केस जीत रहे हैं आप लोग, तो 2 का क्या किया जाए? मतलब नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे थे। देखिए, आप सब बहुत खुश हो गए थे जब हमने न्यूज डाला था, क्योंकि TRA 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल 1 से 2 दिन, आज पहला दिन है, यानी कल सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स दे दिए जाएंगे। लेकिन सारे लोग कमेंट करके सवाल कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स दिए जा रहे हैं तो कितने लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, और अगर TRA 1 का सप्लीमेंट्री आ रहा है तो क्या TRA 2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा? हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद है। दिल्ली में मुलाकात की, नीतीश कुमार से मिले, लगातार इधर उधर लड़ाई कर रहे हैं सप्लीमेंट्री के लिए, डोमिसाइल के लिए, हर चीज के लिए। TRA 1 में जीत हासिल कर ली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से जो ग्रीवांसेस थे, जो स्टूडेंट की समस्या थी, उस पर कहीं से भी ना आयोग और ना ही विभाग, शिक्षा विभाग, दोनों के तरफ से कोई भी चीज़ें नहीं हो रही थी। सिर्फ ढूलमूल रवैया अपनाना। और पहले पोस्ट में TRA 1 के पहले फेज में ये याद होगा कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए और लगातार दबाव बनाने के बाद 4700 पद की सूची भेजी गई थी शिक्षा विभाग से BPSC को, और मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया। अनुकूल जी, निश्चित रूप से अगर माननीय उच्च न्यायालय फैसला करती है, 1 दिन लगे 2 दिन लगे, मैक्सिमम लगेगा तो 7 दिन लगेगा, वो रिटेन होता है। लेकिन लोग उम्मीद लग रहा है 1 से 2 दिन, जैसा आपने कहा था, तो आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन। देखिए, 1 से 2 दिन भी लगता है और मैक्सिमम जो दिन है वो 7 दिन भी लगता है, क्योंकि जो टाइप होते हैं मामले, जो होते हैं कोर्ट के, वो सारे जो रिटेन में होते हैं उनको टाइप होता है, उसके बाद जो है वो अपलोड होता है। तो मैक्सिमम 7 दिन लगते हैं। लेकिन ठीक है, अब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे लॉयर से बातचीत हुई है, जो YV गिरी हैं हम लोग केस के लॉयर। सारे मामलों पर CBI की इंक्वायरी एक तरफ किधर चल रही थी, हम लोग मांग कर रहे थे। CBI की इंक्वायरी की तो अलग बात है ना। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो अनियमितता BPSC से और शिक्षा विभाग से हुई है, उस पर छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि इस TRA 1 में 35,000 से 40,000 पूरे पद पर कहा जाए, और खासकर 1 to 5 में प्राइमरी में कहा जाए तो 20 से 25,000 पद रिक्त हैं। तो पद को रिक्त रखने का क्या औचित्य है? अगर पद रिक्त है तो उसको आप कह रहे हैं कि हम अगले पेपर में जो है सो कंपनसेट करेंगे। कहीं से बात वो नहीं है। बात अब कुल मिला के ये है कि छात्रों के हक में, छात्रों के हित में फैसला होने जाए 99% गारंटी के साथ। क्योंकि जो 1% मतलब 100% नहीं माने, 1% कहीं मतलब नीतीश कुमार कुछ गलती बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब नीतीश कुमार जी का ये बात नहीं है, बात ये कोर्ट का है, और कोर्ट के आदेश का सम्मान पूरे लोगों को करना है, सबको, चाहे छात्र हित में फैसला आए चाहे ना आए, सम्मान करना है कानून के सम्मान में ही। लोगों को दिया जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRA 1 का अगर बात किया जाए? देखिए, अगर रिजल्ट आना है वाकई में, तो 35,000 से 40,000 पद रिक्त हैं। अब कोर्ट को संज्ञान लेना है कि इस मामले में CWJC। आपने फिर अभी कहा कि रिजल्ट अगर आना है वाकई में, अभी भी कुछ नहीं, रिजल्ट आना है, लेकिन 2 तरह की चीजें होती है। पहला कि कई मामलों में सिर्फ पिटिशनर को दिया जाता है, उसका जो लाभ वर्डिक्ट जो है वो पिटिशनर के पक्ष में जाता है। हाँ, 101 लोग। लेकिन ये 1 to 5 में 4 केस है। CWJC 1151 धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, 101 पिटिशनर। दूसरे मामले में CWJC 2337 सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, 85 लोग। कुल मिला के 1 to 5 में लगभग 400 से 500 लोग हैं। तो अगर कोर्ट वर्डिक्ट देती है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, तो अब ये देखा जाएगा कि 1 नंबर, 2 नंबर या 5 नंबर, तमाम कैटेगरी, जनरल से लेकर EBC, EWS, महिला, बैकवर्ड क्लास से लेकर और SC ST सब कैटेगरी में, तो वो चीजें को आपने देखा। जो लोग बेचारे पिटिशनर नहीं बने, इंतजार कर रहे थे घर में, भरोसा कर रहे थे आप पर, भरोसा कर रहे थे, जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो लोग को रिजल्ट नहीं दिया जाएगा? देखिए, पिटिशनर को अगर मिलेगा तो पिटिशनर को भी मिलेगा, अगर सबको मिलेगा तो फिर पिटिशनर तो उसमें ऑब्वियसली रूप में आएंगे, तो सबको भी लाभ मिल सकता है। क्योंकि पोस्ट जो है, पद जो है रिक्त है, और रिक्त को, पद को बचाने का कहीं कोई औचित्य नहीं है। 4-5 हियरिंग लगातार हुआ और सरकार के तरफ से, BPSC की तरफ से ऐसी दलील नहीं दी गई जो उच्च न्यायालय उसको संज्ञान में ले और उसको मान ले। निश्चित रूप से फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा और सारे ग्रीवांसेस
माननीय उच्च न्यायालय में चल रही है। उर्दू के मामले में भी सुनवाई हो, NIOS के मामले में भी कोर्ट में सुनवाई होने बाकी है, कंप्यूटर साइंस के मामले में भी सुनवाई होनी है। तो जो माननीय हाईकोर्ट में जो याचिका दायर है उसमें अब जितने भी लोग हैं आपसे सब सवाल करते हैं, कई कमेंट करते हैं कि क्या होगा, हम लोग का आएगा 1 नंबर 2 नंबर, ये सब फैसला जो है रिटेन में टाइप होना शुरू हो गया है। TRE-1 की जीत हो गई। अब सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, वो आप देख रहे होंगे, आपके पास भी कॉल आ रहे होंगे कि TRE-2 के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स हैं वो तो नीतीश कुमार ने कहा था गांधी मैदान से कि रिजल्ट जो बाकी है वो हम देंगे, और अतुल प्रसाद का वो ट्वीट हर दिन लोगों के सपने में आता है, शिक्षक अभ्यर्थियों के सपने में आता है कि हमें रिजल्ट मिलने वाला है, फिर वो सुबह उठते हैं तो सपना टूटा रहता है। तो TRE-1 के अगर सप्लीमेंट्री दिए जा रहे हैं, केस जीत रहे हैं आप लोग, तो 2 का क्या किया जाए? मतलब देखिए 2 में भी जो शिक्षा विभाग से नोटिस गया था 14,700 पदों की सूची भेजकर, और BPSC के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का ट्वीट भी आपको याद होगा कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और हम एक नहीं कई सप्लीमेंट्री मल्टीपल देंगे। तो उनका तो ट्वीट अब तो वो भी चले गए, BPSC से हट गए। तो सारी चीज़ें अब बिल्कुल अब सामने है। हमने आपको कहा था कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने दिल्ली जाएंगे 29 तारीख को, 29 जून को मुलाकात भी हुई। उनके समक्ष हम लोगों ने कई मामले को रखा, लेकिन 2 प्रमुख मामले जो काफ़ी विवादित थे, जिसको लेकर सरकार को हल करना है, वो थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो नहीं आया, और नहीं आया तो माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुआ। TRE-2 में भी याचिका दायर हो चुका है। तो अगर TRE-1 में आता है रिजल्ट तो ये मान के चलिए कि TRE-2 में भी हूबहू, क्योंकि पद तो TRE-2 में भी रख दिया गया है। तो जितना कहा गया था उतना ही हूबहू, मतलब कि वही, या फिर वही 101 100 नहीं, देखिए ये कोर्ट का फैसला होगा कि सिर्फ दिया जाएगा पिटिशनर को या अन्य को, लेकिन पद रिक्त है 25,000 से 30,000 पद। देना तो चाहिए जो लोग डिजर्व करते हैं उसको। हाँ, सबको। देखिए अब कट ऑफ क्या बनता है, क्या सरकार क्या फैसला करती है, क्योंकि कई मामलों में सबको मिलता है उसका लाभ, कई मामलों सिर्फ पिटिशनर को मिलता है। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मैक्सिमम 7 दिन 1 सप्ताह हम लोग इंतजार करेंगे, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग सवाल करते हैं कि क्या होगा, कई तरह के सवाल, तो भांति नेगेटिव कुछ नेगेटिव सवाल वही करते हैं जो सेटर हैं, जो सेटिंग गेटिंग में फंसे हैं, चाहे TRE-2 में पैसा दिए होंगे, नहीं हुआ होगा या हो गया होगा, तो सोच रहे होंगे TRE-2 में किसी प्रकार। तो छात्रों को बरगलाने का जो प्रयास चल रहा था, और यहाँ तो अब खुल्लम खुल्ला हो गया ना भाई। TRE-3 में तो भंडाफोर हो गया कि फर्जीवाड़ा कैसे कैसे चला, सीटेट फेल वाले बहाल हो गए, STT फेल वाले बहाल हो गए, कई फर्जी वाले तरीके से लोग बहाल हो रहे हैं। तो हम मेरा ये जीत निश्चित कर ही दिया, जीत पक्का एकदम 100% की गारंटी के साथ हम लोग, लेकिन अभी भी 1% अगर कमी है तो वो हम लोग सम्मान करेंगे। लेकिन इतना जरूर है, इसके पहले अगर इतिहास देखेंगे तो कई मामलों में पूरी तरीके से छात्र हित में फैसला होते होते रह जाता है, इसलिए अभी हम उन पर नहीं कुछ टीका टिप्पणी करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाला रिजल्ट है, छात्र हित में फैसला आएगा, और सब लोगों को, खासकर छात्रों अभ्यर्थियों को और मीडिया के, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, सबको बहुत बहुत बधाई अगर रिजल्ट छात्र हित में आता है। संजय झा से मुलाकात क्यों की है? संजय झा से, जो अभी JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और राज्यसभा के सांसद भी है, उनसे डिमांड करने गए थे। उनके मुलाकात करने के पीछे 2 चीजें थी। पहला, जो मुख्यमंत्री जी से हम लोग ने कहा, तो मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत सारी समस्या होती है, वो हो सके बाद में भूल गए हो, लेकिन इसी बात को कि हम लोगों ने फाइल बनवाया है, DOPT में फाइल बना हुआ है एज रिलैक्सेशन के मामले को लेकर, जो सिविल सेवा में 37, हाँ उसको लेकर 37 से बढ़कर 40 करने को लेकर, और 10 वर्ष की छूट शिक्षक बहाली में। तो ये दोनों मामले को लेकर हम लोगों ने उनको एप्लीकेशन दिया है, उनको आवेदन दिया। बढ़िया से उन्होंने रिप्लाई दिया या बोल दिया कि जाओ भागो? नहीं, उन्होंने कहा है कि हम इस मामले की, तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, ये मामला मुख्यमंत्री की पॉलिसी में है, तो हम इसको मुख्यमंत्री जी से एक बार जरूर मिलेंगे। आवेदन के माध्यम से हम लोगों ने जितनी बात कहनी थी हम लोगों ने की है। इसके पहले डिप्टी CM से भी मुलाकात किए थे। तो हम छात्रों के हक में जो भी फैसला होता है, चाहे सड़क से लेकर सदन तक, और निश्चित रूप से माननीय कोर्ट भी गए, तो सब मामलों पर हम लोग संज्ञान ले रहे हैं और सरकार के समक्ष भी आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय से केस जीत रहे हैं, और बहुत बड़ी जीत होगी। तमाचा BPSC को और शिक्षा विभाग को और सरकार को, क्योंकि आपने छात्रों के साथ अन्याय किया है। इसी अन्याय के खिलाफ में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को चैलेंज करते हुए माननीय, कितने दिन रुके? लगभग मैक्सिमम 7 दिन में रिजल्ट आएगा। मैक्सिमम 7 दिन। देखिए TRE-1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स आने वाले हैं, ये श्योर हो गया। छात्र सौरभ खुद बता रहे हैं। TRE-2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स पे क्या बोला वो भी आपने सुन लिया। संजय झा से मुलाकात क्यों की वो भी आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि क्या होता है, कि क्या सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता है या सिर्फ जितने भी पिटिशनर हैं उनको मिलेगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन हक तो कहता है और बात भी होती है कि सबको मिलना चाहिए। अब देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या होगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो स्पेशल लाइक करें। धन्यवाद।